माशी इस्तेहकाम हुकूमती माशी टीम की अंत तक मेहनत का नतीजा है। अब हदफ मईशत को तरक्की के राह पर गामजन करना, रोज़गार के मौक़े बढ़ाना और बैरूनी सरमाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मकामी वसाइल बरूए कार लाते हुए खुद किफ़ालत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कारोबारी बरादरी ने FBR की इस्लाहात, बंदरगाहों पर क्लियरेंस में बेहतरी और सरमायाकार दोस्त इक़दामात की तारीफ़ की। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सहाफ़ी मतियुल्लाह जान, असद तूर, सिद्दीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए जाएंगे। अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की थी। पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी के इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ खबर को मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है, सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के पहले सिविलियन सदर होंगे जो अपनी 2 सदारती मुद्दतें मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने साबित किया है कभी मैदान नहीं छोड़ते। इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। 4 सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत मौजूद है, इसलिए ऐसे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Islamabad High Court. That as Chief Justice of the Islamabad High Court. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ ले लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर क़ानून, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। निजकारी कमीशन बोर्ड के इजलास में PIA की निजकारी के लिए 4 सरमायाकार इदारे प्री क्वालिफाई करार, 4 इन्वेस्टर्स की मंजूरी। बोर्ड इजलास ने रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी का मॉडल भी मंजूर कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का लियारी इमारत हादसे में जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहते हैं चेहरे नहीं, सिस्टम तब्दील किया जाए। जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो राबिता करें। इल्ज़ाम लगाया सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर सिंध का लियारी मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन के क़याम का ऐलान। गवर्नर साहब, ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। कराची के लोग मुश्किल में थे। गवर्नर साहब को फ़ौरन इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। 5 दिन बाद लियारी पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दौरे लियारी पर बयान। कहा, इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की ज़रूरत है। कहाँ हैं वो रफ़ाही इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश की फराहमी नामुमकिन करार दे दी। कहा, सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं जिनमें से 51 इंतहाई ख़तरनाक हैं। इंतहाई ख़तरनाक इमारतों में से 11 खाली करा ली गई हैं। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के वाक़े पर अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर कराची डिवीज़न कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में 5 साल में 1 लाख इमारतें तामीर की गईं। 85,000 इमारतें बिना मंजूरी तामीर हुईं।
चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने खबरदार कर दिया, कहा कराची में सिर्फ 15,000 इमारतें मंजूर शुदा हैं, जल्जले की सूरत में गैर कानूनी इमारतें ज़मीं बोस हो जाएंगी। हसन बख्शी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 इंतजामी हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में 86 खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार, इंतजामिया की रिहायशियों को फौरी इमारतें खाली करने का हिदायत। बोसीदा इमारतें भावड़ा बाजार, लंडा बाजार, राजा बाजार समेत दीगर इलाकों में मौजूद। जारी नोटिस में खबरदार कर दिया गया, मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी है। रिंग रोड भी बहुत तेजी से, पिंडी रिंग रोड जो है वो तेजी से उस पर काम हो रहा है। उसकी ईस्टर्न रूट की जो प्लानिंग है वो शुरू हो गई है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 19,000 समथिंग किलोमीटर्स रोड जो है वो हम बना चुके होंगे। एक साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया गया, 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें तामीर की गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास मुकम्मल किया गया, रिंग रोड पर भी तेजी से काम जारी है। बोली अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है, लोगों की मुश्किलात के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, जनूबी पंजाब को पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। फैसलाबाद में साबिक़ चेयरमैन फेस्को के डेरे पर हसास इदारे और FIA की टीमों का छापा। मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस 70 गैर मुल्की और 30 मकामी अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू। मुल्ज़मान से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने फौरी अमल दरामद शुरू करने का फैसला किया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। वजारत के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मकदार में दस्तियाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन में 1 दिन बाकी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन के लिए बुध 9 जुलाई आखिरी दिन है। रजिस्ट्रेशन 15 नामजद बैंकों से करवाई जा सकती है। आज़मीन हज घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हज 2026 के अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे।